अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्तापुर पिल्ला नंबर 254 राजेंद्र नगर की जानिब से 25 जून ता 31 जुलाई मुफ्त ENT कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस कैंप में कान, नाक, गले, गर्दन और थायराइड से मुतालिक बीमारियों का मुआयना और इलाज माहिर ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजमत की निगरानी में किया जाएगा। डॉक्टर अजमत एक तजुर्बेकार और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर है, जिन्होंने बरतानिया और हिंदुस्तान में हज़ारों मरीजों का कामयाब इलाज किया है। कैंप की मेज़बानी और तंजीम में अहम किरदार डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान और मोहतरमा डॉक्टर साहिबा शुक्र अदा कर रही हैं, जो शहर की मारूफ समाजी और तिबी शख्सियात में शुमार होते हैं। इनकी सरपरस्ती में यह ENT कैंप मरीजों की सहूलत के लिए एक फलाही खिदमत के तौर पर पेश किया जा रहा है। कैंप रोज़ाना शाम 5 बजे से 7 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें मरीजों का मुफ्त मुआयना किया जाएगा और इलाज पर खुसूसी रियायत फराहम की जाएगी। मेडिकल टेस्ट पर 10% रियायत, जबकि ENT से मुताल्लिक़ दीगर इलाज और सर्जरी पर 20% रियायत दी जाएगी। कैंप में कान का बहने, सुनाई ना देने, दर्द या बंदिश, नाक की एलर्जी, गले की खराश, आवाज़ बैठना, टॉन्सिस, थायराइड की सूजन या गुट्ठी और गर्दन के गदूद की जांच और इलाज दस्तयाब होंगे। अस्पताल में जदीद सहूलियात और तजुर्बेकार अमले की मौजूदगी में इलाज किया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतरीन खदमात फराहम की जा सके। ये कैंप उन अफराद के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है जो तवील अरसे से ENT के मसाइल का शिकार हैं और महंगे इलाज की वजह से परेशान हैं। ऐसे तमाम अफराद से दरख्वास्त है कि वो इस कैंप से फ़ायदा उठाएं और अपने मुआयने और इलाज के लिए वक्त मुकर्रर करें। अस्पताल में दीगर शुबजात जैसे दिल, ख़वातीन, बच्चों और जनरल सर्जरी के माहिरीन भी मौजूद हैं। मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पिल्ला नंबर 254 अत्तापुर राजेंद्र नगर की सिमत वाक़ है। मज़ीद मालूमात या अपॉइंटमेंट के लिए अस्पताल से फ़ोन नंबर 7396084446 के ज़रिए रब्त किया जा सकता है, या फिर ये मोबाइल नंबर 9703869527 पर भी रब्त पैदा कर सकते हैं। ये मौका न सिर्फ इलाज का है, बल्कि एक माहिर डॉक्टर से रहनुमाई हासिल करने का भी है। मरीजों और अहल खाना से गुजारिश है कि वक्त पर पहुंचकर इस कैंप से फ़ायदा उठाएं। मीना हॉस्पिटल राजेंद्र नगर 254 पिलर के पास आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इधर एक ENT कैंप चल रहा है 25 जून से लेके 30 जुलाई तक। अपना इधर ENT कैंप चल रहा है। ENT कैंप में 5 बजे से 7:30 बजे तक सभी पेशेंट्स को। और ये कैंप किस लिए इम्पोर्टेंट है? ENT पेशेंट्स के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों बोले तो थोड़े डिसीजेस रहते हैं, उसमें अर्ली से अर्ली, जितना अर्ली से उसको आइडेंटिफाई करना है वो इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए सभी पेशेंट्स के लिए और सभी कॉमन पीपल के लिए ENT कैंप चल रहा है इधर। सो हम लोग इधर कंसल्टेशन फ्री है, आप आ सकते हैं सब लोग ये। और जो लोगों को सर्जरी चाहिए, जो लोगों को बच्चे रहते हैं, टॉन्सिल्स रहते हैं, एडिनॉइड रहते हैं, वो लोग कान, उनका हियरिंग कम रहता है और स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत कम रहता है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ऐसे बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत रहती है। इधर मीना हॉस्पिटल में अपने पूरा स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है और एडवांस्ड एंडोस्कोपीज है और लेज़र्स है। सो एडवांस्ड ट्रीटमेंट इधर चल रहा है। ऑफकोर्स एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, लेकिन ये कैंप में बहुत कम पैसों में, डिस्काउंट में उनको इलाज होने वाला है। और ये मीडिया लोगों से दरख्वास्त है कि इनका फ़ायदा, ये बात आप सबके लिए पहुंचाना चाहिए और इसका फ़ायदा सब लोग निकालना चाहिए। और बड़ों में स्नोरिंग करते हैं लोग, गराटे मारते हैं, जिनमें स्लीपलेसनेस रहती है, उनका मॉर्निंग टाइम उनका परफॉर्मेंस बहुत कम रहता है। सो जैसे लोगों के लिए अपन इधर एंडोस्कोपी करके क्या प्रॉब्लम है उसका सर्जरी करना है, नहीं तो मेडिसिन से करना है, और उसकी इलाज होती है। और साइनसाइटिस प्रॉब्लम रहता है, बड़ों में हियरिंग प्रॉब्लम्स रहता है। तो हियरिंग कम रहती तो अपने परफॉर्मेंस भी बहुत कम रहता है जैसा। और बच्चों में ये सीज़न में टॉन्सिलाइटिस और एडिनोइडिस ये प्रॉब्लम्स बहुत फ्रीक्वेंट है। और जैसा ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अपने इधर एलर्जी के सिम्टम्स तो बहुत कॉमन है। एलर्जी से मोस्टली पॉलिप्स रहते हैं और
बहुत एलर्जी के सिम्टम्स हुए कि उनके लिए भी इलाज चाहिए। और जो लोगों को सर्जरी ज़रूरी है, इधर अपना मीना हॉस्पिटल में ये मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है, खाली ENT का हॉस्पिटल नहीं है। इधर एनेस्थीसिया का इक्विपमेंट वेरी वेल एनेस्थीसिया टीम है, और उससे भी ज़्यादा इधर ICU की बैकअप है जो बच्चों से। तो मेरा ये कहना है कि इधर कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी अपन मैनेज कर सकते हैं। जो लोगों को कान में पर्दे में छेद है, उनके लिए सर्जरी ज़रूरी है। तो ऐसे सर्जरी करने के लिए अपने को इधर माइक्रोस्कोप्स है, एंडोस्कोप्स की अवेलेबिलिटी है इधर, और लेटेस्ट एडवांस लेजर्स की अवेलेबिलिटी है इधर। सो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट से उनका इलाज कर सकते हैं। तो ये पेशेंट्स के लिए नहीं है, नॉर्मल पीपल के लिए। फॉर एग्जांपल कैंसर्स रहते हैं गले में, थायराइड के, और इधर सब लोग बहुत लोग पान हुए खाते रहते हैं, उनका स्क्रीनिंग करते रहना, क्या है कुछ कैंसर निकला, उसका अर्ली से अर्ली, जितना अर्ली हो सके तो उसको आइडेंटिफाई करना है। सो आपको मालूम है अर्ली स्टेज में कुछ तो आइडेंटिफाई करें तो उसका इलाज आसान रहता है और इजी रहता है, पेशेंट के लिए भी बहुत इजी रहता है। तो जैसा एडवांस स्टेज होता है उसका फिर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल्स बदलते हैं, इसलिए अर्ली से अर्ली उन डिसीज़ को पकड़ना है। तो इधर नॉर्मल पीपल के लिए भी इधर स्क्रीनिंग कैंप्स चल रहे हैं ENT में, जो हियरिंग टेस्ट करेंगे और एंडोस्कोपी से एग्जामिनेशन करेंगे, और जो भी है सर्जरी ज़रूरी है उन लोगों के लिए मैनेजमेंट 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, और मेडिसिन में फार्मेसी में भी 10% डिस्काउंट दे रहा है। सो मेरा ये कहना मतलब है ये आप मीडिया लोग ये बात रूट लेवल पर लेके जाइए, और इसका फ़ायदा सब लोग उठाना चाहिए। सो एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स है, ये लोग बच्चे जैसा एक आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी फ्रिज में पानी वो लेते हैं, तो बार बार उनको इन्फेक्शन होता है। और नाक को कान को एक ट्यूब रहता है, वो क्लोज होके ओपन होके कान से भी इन्फेक्शन निकलता है। उसकी वजह कोई से एलर्जी रहता है, एलर्जी और सीजनल चेंजेस में रहते हैं, सो उसके वजह से भी होते हैं। सो ये तो अभी तो बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है, तो ये सीज़न में ज़्यादा ये प्रॉब्लम माउथ अल्सर भी अक्सर ज़्यादातर सुनने में आ रहा है, जैसे किसी को छाले आ गए, पान में खाने के पीछे पान होता है सर। तो देखेंगे सर, जैसा अल्सर है सिंपल है, उसका ट्रीटमेंट मेडिकली होता है, कर लीजिए। अगर नहीं उसका और स्क्रीनिंग और बायोप्सी ऐसा कुछ चाहिए, कुछ डाउट है वो अल्सर ऐसा भी हम करेंगे। अगर किसी इसके अंदर एक मेंशन टाइम और डेट का है 25 जून से और 30 जुलाई तक ये कैंप चलेगा सर। और एवरी डे इवनिंग 5 o'clock से 5 बजे से 7:30 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ सर। और एग्जामिनेशन भी डायरेक्टली विद द एंडोस्कोप, क्या बोलते हैं लाइट से नहीं, जैसे एंडोस्कोप से ही एग्जामिनेशन करेंगे, सो दैट डायग्नोसिस मोर एक्यूरेटली कर सकते हैं और डिसीज आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है। सो इधर फैसिलिटीज अवेलेबल है सर, तो उस चीज़ों की आप फ़ायदा उठाने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है सर। डॉक्टर सैयदा नेहा है, मैं यहाँ की कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हूँ। वी रन अ टीम, और हमारे टीम के चीफ है डॉक्टर असरार हुसैन, ही इज़ द चीफ एंड हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हुए हैं यहाँ पे, बीट ENT गायनिक केसेस हुए हैं, ऑर्थो हुए हैं, जनरल सर्जरी हुए हैं। एवरी डे आपको मॉर्निंग एनेस्थेटिस्ट एज अ फीमेल भी अवेलेबल रहेंगे, और हम लोग 24/7 भी अवेलेबल हैं यहाँ पे एज अ होल एनेस्थीसिया टीम। सो पेन रिलीफ प्रोसीजर्स और एपिड्यूरल्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद अस। So inshallah, as with surgeons, anesthesia team is always ready to work as a team. Be it gynec, ENT, opthal, surgery या ortho, हम हमेशा always साथ है हमारे surgeons के साथ, and alhamdulillah they are also doing great, and thank you. ये ऑपरेशन की वजह से नहीं होता। हम जब हमारा एक प्रोसीजर रहता कि जब ऑपरेशन होने वाला रहता, हम आपको पेशेंट को एक 5 से 7 घंटे तक भूखा रहना पड़ता और पानी नहीं देना पड़ता। उसकी भी अलग अलग वजह है, क्योंकि अगर पेशेंट खाना खा के आए या पानी पी के आए तो वो फिर हलक में जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसकी वजह से वो ऑपरेशन के टाइम पे मुंह सूख जाता, क्योंकि पेशेंट काफ़ी टाइम से पानी या खाने नहीं खा सकते।
ये प्रेगनेंसी टाइम में बच्चों को मुंह फुटता है, मुंह फटता है, ब्लीडिंग होती है मुंह से। नहीं, वो तो यूजुअली बाइटिंग की वजह से हो सकता है या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता, पर इन जनरल हम काफ़ी पेशेंट से देखे कि ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं है ज़्यादातर, बट अगेन पेशेंट के ऊपर है और अलग अलग पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स हैं। मॉर्निंग में हूँ 9 to 5 मेरा यहाँ पे लेडीज़ एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पे राउंड द क्लॉक, दूसरे एनेस्थेटिस्ट भी अवेलेबल है 24/7 एंड जैसे कि मैंने बताया कि हमारी एक टीम है जो हमेशा अवेलेबल रहेंगी इवन इन ICUs एंड ऑल्सो नेट। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।